महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों से सियासी उठक पटक जारी है। बीते दिनों से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी सुर्खियों में बनी हुई है। एनसीपी नेता अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत की और बीजेपी का दामन थाम लिया। 2 जुलाई को अजित ने डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाली और इसके बाद उन्होंने अपने चाचा शरद को रिटायर होने की सलाह दी। अब अजित के इसी बयान को लेकर शरद पवार ने वाजपेयी की एक लाइन के जरिए वार किया है। दरअसल इस समय शरद पवार अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई खुद की खड़ी की गई पार्टी के नाम और निशान पर बनाई है। अजित की बगावत के बाद एनसीपी 2 खेमों में बंट चुकी है। एक तरफ शरद पवार और दूसरी ओर अजित पवार। दोनों ही नेता पार्टी पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। अब जारी कलह के बीच एनसीपी संस्थापक शरद पवार ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया है। शरद पवार ने वाजपेयी की लाइनों के जरिए अपने भतीजे अजित पवार पर निशाना साधा है। बीते दिनों अजित पवार ने शरद पवार को रिटायर हो जाने की सलाह दी थी, जिसका जवाब अब शरद पवार ने अटल बिहारी वाजपेयी की लाइनों से दिया है। शरद पवार ने कहा, वाजपेयी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी की कमान सौंपते हुए कहा था, ना थका हूं ना रिटायर हूं, लेकिन अब आडवाणी जी के नेतृत्व में विजय की ओर प्रस्थान कीजिए। अब शरद पवार के इसी बयान से साफ है कि वह ये इशारा अजित पवार को उनके उस बयान को लेकर दे रहे हैं जिसमें उन्होंने एनसीपी अध्यक्ष की उम्र और स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाए थे। आपको बता दें कि 5 जुलाई को अजित पवार ने मुंबई में अपने साथी और बागी नेताओं, विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। अजित पवार ने बैठक के बाद आत्मविश्वास के साथ कहा था कि आपने मुझे सबके सामने विलेन के रूप में दिखाया। मेरे मन में अभी भी शरद पवार के लिए गहरा सम्मान है, लेकिन आप मुझे बताइए, आईएएस अधिकारी 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। राजनीति में भी बीजेपी नेता 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। आप लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का उदाहरण देख सकते हैं। इससे नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। वहीं बीते रविवार को अजित पवार ने महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन सरकार के साथ हाथ मिलाते हुए राज्य के डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली थी। इसके साथ ही उन्होंने एनसीपी पर भी अपना दावा ठोक दिया था। इसी सिलसिले में 5 जुलाई को शक्ति प्रदर्शन को लेकर शरद पवार और अजित गुटों की अलग अलग बैठकें हुई थी, जिसमें अजित पवार गुट की बैठक में 35 से ज्यादा विधायकों के पहुंचने का दावा किया गया था, तो वहीं शरद पवार गुट के 15 विधायकों ने वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। हालांकि अजित पवार ने इस बीच यह दावा किया था कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है और महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी के 53 विधायक है। दोनों नेता चाहे कितना भी दावा ठोक ले, लेकिन ये तो आगे ही पता चलेगा कि जीत किसकी होती है। खैर, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी देश और दुनिया के तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।